पिछले लेक्चर में हम लाइन और एंगल्स के बारे में चर्चा किए थे। इस लेक्चर में हम इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट होंगे? तो जो टू एंगल है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब इनका जब सम होगा इस 90 डिग्री। जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तब वो हमारे कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इफ वी टेक टू एक्यूट एंगल, यदि हम दो एक्यूट एंगल ले रहे हैं, एक्यूट एंगल का पेयर ले रहे हैं, एक पेयर ले रहे हैं हम 25 डिग्री और एक ले रहे हैं 65 डिग्री, या 30 डिग्री या 60 डिग्री, ये पेयर ले रहे हैं। देन सम ऑफ एक्यूट एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट होगा, कैसे? हम सम कर ले रहे हैं। अगर हम एक्यूट एंगल 25 डिग्री और एक्यूट एंगल 65 डिग्री, इन दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री। तो दो एक्यूट एंगल को सम करेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसका जवाब क्या हुआ? यस। टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट, दो एक्यूट एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? तो हम दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम करेंगे तो क्या होगा? सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल का अगर हम सम करेंगे इस ऑलवेज, वो हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल को अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा क्या है? 90 डिग्री से ऊपर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से ऊपर एक होता है। अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल को अगर सम करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री के ऊपर ही होगा। तो सो दे नेवर, कभी भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो 90 डिग्री से ऊपर ही होंगे। कैन टू एक्यूट एंगल बी सप्लीमेंट्री? तो ये कभी भी संभव नहीं है। अगर हम दो कोई भी दो एक्यूट एंगल जो उसका सम करेंगे तो वो इस ऑलवेज, वो हमेशा लेस देन, वो हमेशा कम होंगे 180 डिग्री के। अगर हम दो एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल दो ले लें, अगर उसका सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री के कम से नीचे कम होंगे। सो दे
कैन नॉट सप्लीमेंट्री। एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये हुआ, ये हमारा ये हुआ 90 डिग्री हुआ, अगर हम एक्यूट एंगल लेना है तो हम मान लो कि 2 ले लिए। अगर हम 2 एंगल ले लें, एक का मान लो एक 80 डिग्री का ले लिए और हम एक 85 डिग्री ले लिए, ये हमारे दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। अब इन दोनों का सम कर दें, सम करेंगे तो 80 डिग्री और प्लस 85 डिग्री, तो 165 डिग्री होगा, जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल से कम होगा। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है, तो उससे कम है, तो ये सब अप टू एक्यूट एंगल कभी भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता। फोर्थ है काइंड टू एडजेसेंट ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो ऑब्ट्यूज एंगल इज greater than 90 डिग्री, the sum of two obtuse angle is always greater than 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर होता है, जो लीनियर पेयर होता है उसमें क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इस 180 डिग्री। लीनियर पेयर में 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जैसे ये लाइन है, यहाँ पर ये एंगल बनाया, और लीनियर पेयर कब बनेगा, जब इसमें जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये हुआ, अब यहाँ पर एक इधर ये बना, तो इसमें ये एक एंगल बना है, और इस लाइन के साथ में एक यहाँ पर ये इधर एंगल बना है, तो इसमें जो नॉन कॉमन आर्म है, ये आर्म और ये कॉमन नहीं है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ये 180 डिग्री का कोण बनाते हैं लीनियर पेयर में। तो लीनियर पेयर में 180 डिग्री का कब होना चाहिए, तो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो अगर हम 2 जोड़ेंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर मान लो एक 95 डिग्री ले लें और एक ले ले 100 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 195 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, लीनियर पेयर नहीं रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री दोनों एंगल का सम होना चाहिए।